बच्चों आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसका नाम है एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, पहला क्वेश्चन। इसको रख लो यहाँ पे। हाँ भाई, फाइंड द लिस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। हमें वो छोटे नंबर चाहिए जो किस किस से कैंसिल हो जाए। नंबर बोलना जी, 12, 15, 20, 27। बस इसने कहा जी हमें वो नंबर बताइए जो इन सबसे डिविजिबल है, जो इनसे क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। जो इनसे कैंसिल आउट हो जाए तो बेटा उस नंबर को बोलते हैं एलसीएम। उस नंबर को क्या बोलते हैं, एलसीएम। हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आपने लेना सीखा ही होगा इस तरीके से। ठीक है, तो कट कैंसिल करो, किससे होएगा कैंसिल, ये 2 से, 2 से 12। ये कैंसिल, जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर देना, जो ना हो उसको रहने देना। फिर 2 से फिर हो जाएगा 2 से 6, 15, 2 5 10 और 27। फिर हमेशा यहाँ पे जब भी टेबल चलते हैं बेटा प्राइम नंबर के टेबल चलते हैं। जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद मैं 5 पे आऊँगा, 4 पे नहीं जाऊँगा। 3 का टेबल 1, 15 पे 5 और 5 का 5 और 9। फिर अभी एक भी नंबर अगर किसी से कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको करते रहो भी, जो नहीं हो रहे हैं उसको नहीं करना। फिर ये 5 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो जाएगा, है ना। फिर इसकी कर दो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। तो आंसर कितना आ जाएगा, 540। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसलिए तो आए नहीं थे ये सीखने के लिए मेरे पास, ये तो सबको आता था, है ना। अब हम कुछ और सीखेंगे, ये तो आ गया आपको समझ में। अब हम कुछ और सीखेंगे जिससे हम फटाफट क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ठीक है, मेरे पास 4 ऑप्शन है बेटा, बोलो 4 ऑप्शन क्या है। 340, 540, फिर सॉरी 440, 320। देखो मेरा जब 4 ऑप्शन दिए हैं तो इन ऑप्शन का फायदा उठाओ। कैसे उठाएंगे, देखो बेटा सबसे पहले वाला, तो जो सबसे पहला तरीका मेरा क्या होगा, आपको वही फॉलो करना है। क्या इसमें कोई भी नंबर ऐसा है जो 9 के डिविजिबल, 9 के टेबल में आता है? एक भी नंबर ऐसा है, हाँ जी है, मिल गया। बस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेस्ट लगाऊंगा 9 का। अगर मेरा कोई भी नंबर 9 से कैंसिल आउट हो जाए तो मैं 9 का टेस्ट लगाऊंगा। 9 का टेस्ट का मतलब कैसे होता है कि सम ऑफ डिजिट, इसके डिजिट को जोड़ो, 3 4 0 क्या आएगा बेटा 7, इसके डिजिट को जोड़ो क्या आएगा 9, इसके डिजिट को जोड़ो क्या आएगा 8, इसके डिजिट को जोड़ो क्या आएगा। तो किसकी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है, 540 की, तो यही हमारा आंसर आ गया। बस हो गया, ठीक है, करोगे, यही तो सीखने आए हो। नहीं, जो 9 पे नहीं होगा और टेस्ट लगाएंगे। फिर हम मान लिया कि यहाँ पे 2 ऐसे ऑप्शन होते हैं जो 9 से डिविजिबल हो जाते हैं, फिर कुछ और लगाते हैं। आएंगे क्वेश्चन, आगे आएंगे। 9 का टेस्ट है, फिर हम 2 का टेस्ट भी लगा सकते हैं, 4 का टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 20 है, ये 4 का से डिविजिबल है तो 4 का टेस्ट लगा देंगे। मतलब यहाँ पे जो नंबर जिससे डिविजिबल है उसके टेस्ट लगा देंगे। वो टेस्ट याद होने चाहिए सबको। 3 और 9 का टेस्ट में क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे डिजिट का सम कैंसिल आउट होना चाहिए 3 और 9 में। हो गया भैया, डन है, यही समझ में आ गया जो मैंने समझाया। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडिंग 1657 एंड 2037 लीव द रिमाइंडर 6 and 5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो इसने कहा जी हमें वो नंबर बताओ जब हम इसको 1657 को और 2037 को हमने इसको डिवाइड करना है, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं ऐसा नंबर बताओ जो इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को बेटा बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ वो नंबर होते हैं, देखो एलसीएम एचसीएफ में आपको डिफरेंस बता दूं क्या होता है। मैंने कहा जी 12 और 8 का एलसीएम बताओ,
तो एलसीएम वो नंबर होता है जो इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 12 और 8 से कौन कैंसिल आउट होएगा बेटा? 24। 24 हो जाएगा। होने को तो आगे 48 भी हो जाएगा, होने को तो आगे 96 भी हो जाएगा, 72 भी हो जाएगा, बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। लेकिन इसी के लिए इसका नाम क्या रखा गया? जैसे 72 भी हो जाएगा, 96 भी हो जाएगा, इसका नाम क्या रखा गया? एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा जो भी सबसे छोटा है कॉमन मल्टीपल वो, इसलिए इसका नाम रखा गया एलसीएम। एचसीएफ में क्या होता है कि ये दोनों किससे कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा? 1 से भी हो जाएंगे, दोनों 2 से भी हो जाएंगे, दोनों 4 से भी हो जाएंगे, और किसी से नहीं होंगे। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है इसका? 4, इसलिए इसका नाम रखा गया एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम किसी को कैंसिल आउट करते हैं उस नंबर को फैक्टर बोलते हैं, और ठीक है, इससे उसको कैंसिल करेंगे तो उसकी मल्टीपल कहलाते हैं, इसलिए हम इसका नाम रखा एलसीएम। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसलिए इसका नाम रखा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब हमें वो नंबर बताना है, वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो हम इसको कैंसिल करें। और इसने एक कंडीशन और भी बोल दी कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचे? 6, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचे? 5। तो अब मेरे पास ऑप्शन भी है बेटा, इन ऑप्शन का यूज भी कर लूंगा मैं। एक 112 है, 117 है, 127 है, 137 है। देखो, एक तो तरीका मेरे पास ये है कि मैं इनसे कैंसिल आउट करके देख लूँ किस किस में, इसमें जिससे 6 बच जाएगा वो मेरा आंसर बन सकता है। ठीक है, देखो पहले तो उसने जो ये बोला है कि यहाँ 6 बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए, तो पहले तो इसमें से 6 कम ही कर लो, जो बचना चाहिए पहले वो हटा ही लो। ये कितना जाएगा? इसमें 5 बचना चाहिए, इसमें से 5 कम कर लो, क्या आ गया? आ गया। अब आपने क्या करना है, मैं अब मेथड बता रहा हूँ उसको सोल्व करने का। मेथड क्या है इसका कि आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है जरा बताओ जरा? 2 में से गया 1, 13 में से 5 गया 8, इधर बचेगा 9, है ना? 9 में से 6 गया। ठीक, अब आप ये नंबर इनमें से किसी से कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, अभी आपको नहीं आ रहा होगा, देखो अभी हम इसका फर्दर भी फैक्टर कर सकते हैं। मैं इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ, जब 3 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? हाँ भाई, ये बचेगा, मतलब इसको मैं 381 को 3 × 127 लिख सकता हूँ। तो 127 आपको कहीं नजर आ रहा है? आ रहा है, तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। समझ में आया? प्रॉपर मतलब प्रॉपर करोगे तो ऐसे नहीं होएगा, प्रॉपर तो करने का अलग तरीका होता है इसका। प्रॉपर तो आप इस तरीके से करते हो सोल्व कि 1657203 आप ऐसे कैंसिल आउट करते हो, फिर ऐसे करते हो, इसमें टाइम वेस्ट होएगा आपका बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ करना क्या है। इसने रिमाइंडर बोले थे, रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर बोले थे पहले वो माइनस कर दिए, जो ये नंबर आया उसका डिफरेंस करा। ये डिफरेंस अगर आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते तो कर देते, ये डिफरेंस इनमें से किसी एक से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब हमने क्या करा, मेरे को यहाँ पे इजीली 3 कॉमन आ गया मेरे से, जब मैंने 3 कॉमन ले लिया तो मेरे को नजर आया 127 बनता हुआ, तो 127 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, करो ट्राई बेटा। ये वो अप्रोच है जो आप एग्जाम में जाके लगाओगे, बुक वाली चीज नहीं पढ़नी है बिल्कुल। अभी मैं वो चीज सिखा रहा हूँ कि जो अगर मेरे को खुद को एग्जाम में देना हो तो मैं कैसे करूँगा जाके सोच। रफ कर दूं? वो कॉपी कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो तब तक। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18 और 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉपी कर लो इसने नहीं करा। हाँ भाई, मेरे पास नंबर क्या क्या है? 12 है, 15 है, 18 है और 27 है। अब इसने कहा कि हमें वो 4 डिजिट का नंबर बताइए जो इनसे कैंसिल आउट हो जाए, और बड़े जो भी है 4 डिजिट, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर बताना है।
देखो प्रॉपर तो इसका तरीका क्या है कि प्रॉपर तरीके में तो क्या है कि आपको उसका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम कुछ ना कुछ आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखना है, लिख लोगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे एलसीएम आएगा उससे इसको डिवाइड करते चले जाना है, बाद में एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। उस रिमाइंडर को जो भी यहाँ पे बचेगा फिर इस नंबर में से उस रिमाइंडर को माइनस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो तरीका जो किताबों के अंदर आपको मिल जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे करने से काम नहीं चलेगा आपका। तो हमारा तरीका क्या है कि मेरे पास ऑप्शन क्या है 8 5 6 0 9 7 2 0 5 3 4 0 1 2 4 0। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने देखा मेरा कोई ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। कोई एक भी हो, चाहे एक नंबर ही मिल गया ना 9 से डिविजिबल, तो मैं 9 का टेस्ट लगाऊंगा। 9 का टेस्ट क्या है, डिजिट को जोड़ो, 6 और 5 11, ये कितना हो गया 19। तो ये मेरा आंसर नहीं है। इसको जोड़ो, कितना आया 18, ये आंसर अभी आ सकता है, ठीक है। 5 और 3 और 4 कितना आया 12, जो नहीं है पहले वो कर लो ना। तो ये कितना आया 7, ये भी नहीं है। तो मेरे पास एक ही ऐसा ऑप्शन मिला जो 9 से डिविजिबल था, तो ये मेरा आंसर आ गया। बताओ आ गया मजा नहीं? ये चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली, ठीक है, किसी किताब में नहीं मिलेगी। टीचर की मर्जी है, वो सिखाए नहीं सिखाए भाई आपको। ये तो सिमरन ने कहा तो करा दिए भाई। तो तरीका समझ में आ गया आपको? अगर मेरे ऑप्शन, चलो अगर मगर तो बाद में देखेंगे, अगर 2 ऐसे ऑप्शन आ जाते तो क्या करते, आएंगे आगे क्वेश्चनों में। क्या दूं? क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आपको एक नोट लिखना है। देखो कभी भी आपको फ्रैक्शन दे रखी हो, कोई फ्रैक्शन समझते हो, जैसे ऐसे लिखी रहती है नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वगैरह होते हैं उसमें, है भाई, एक से ज़्यादा होंगे, n2 d2। चलो मैं 3 फ्रैक्शन के लिए बता देता हूँ। अगर ऐसा आ जाए और आपको लेना हो इसका HCF या LCM, इसने कहा जी इन सब का LCM बताओ। अगर इन सब का LCM बताना है तो इसका मेथड क्या है, आपको LCM लेना है यहाँ पर ऊपर वाले जो नंबर है जो n1 n2 और n3, आपको इन नंबर का LCM ले लेना है। और जो नीचे नंबर लिखे हैं उसका लेना है HCF, जो डिनोमिनेटर है उसका लेना है HCF। तो ऐसा अगर आप कर दोगे तो ये कहलाएगा इस इन सब फ्रैक्शन का LCM। मतलब इसका एलसीएम लेने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। और अगर आपको बोला जाए कि एचसीएफ बताओ, तो ऊपर जो नंबर लिखे हैं आपको लेना पड़ेगा इन नंबर का एचसीएफ, ठीक है भाई। और नीचे जो नंबर लिखे हैं इनका लेना पड़ेगा आपने एचसीएफ। बात समझ में आ गई? इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। डन। हाँ भाई, आपको कहा गया कि इस क्वेश्चन का एलसीएम भी बताओ और इसी का आप एचसीएफ भी बताओ, ठीक है। तो बता देते हैं, पहले इसने एचसीएफ बोला था, एचसीएफ बता देते हैं। एचसीएफ में क्या करेंगे बेटा, अब हम देखो बड़े ध्यान से। एचसीएफ वो नंबर, एचसीएफ लेना ऊपर वाला का, एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन सबको कैंसिल कर दे। ऐसा नंबर बताओ। इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर पकड़ो पहले। सबसे छोटा नंबर कौन है 2, क्या 2 ही सबको कैंसिल आउट कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। तो यही हमारा एचसीएफ आ गया इसका, ऊपर वाले नंबर का। एलसीएम क्या होता है,
जो सबसे बड़ा नंबर है उसको देखो पहले, सबसे बड़ा नंबर क्या है 81। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये इससे भी कैंसिल हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, 81 खुद को से भी हो जाएगा। तो यही क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया, सॉरी एलसीएम आ गया। ये इसका एचसीएफ वो नंबर होता है जिन सबको कैंसिल कर दे। तो इन सबको दो के टेबल से सारे के सारे नंबर कैंसिल हो सकते हैं ये, और ऐसा नंबर जो इन सबसे कैंसिल हो जाए तो इन सबसे 81 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 27 से हो जाएगा, 81 खुद से भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया एचसीएफ। और जब आपको लेना हो उसका एलसीएम तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना है। तो ऐसा नंबर बताओ जो इन सब से कैंसिल हो जाए। सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर उठा दो एलसीएम में 16। क्या 16 सबके टेबल में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, 8 में आ जाएगा, 10 में नहीं आएगा। अब समस्या आ गई, 16 के आगे बढ़ो, 16 दूनी 32, 16 का नंबर ऐसा पकड़ो जो 10 के टेबल में भी आता हो। 16 का नंबर ऐसा, 16 पंजे 80, 80 भी है बेटा, 80 मिल गया। इसमें सारा गेम टेबल का है, अगर पारे याद है तो आसानी से काम हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर क्या मिल गया, 80। 80 वो नंबर है जो इन सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, एचसीएफ में सबसे छोटा नंबर उठाओ। सबसे छोटा कहाँ, ये क्या ये 3 सबको कैंसिल आउट कर पा रहा है, कर पा रहा है, ठीक है बस। तो देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा दे रखा है कि 2/81 और 80/3 हो, है कोई सा ऑप्शन ऐसा? ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, मैं साथ साथ आपको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं। ठीक है, समझ लो चैप्टर पढ़ रहे हो पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसको करने से पहले आपको एक फिर से फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा। देखो आपके पास में 2 नंबर दिए जा गए, सुन लो मेरी बात। आपको 2 नंबर दिए गए, मान लो कोई फर्स्ट नंबर है, होगा कुछ ना कुछ। फिर एक नंबर और दिया गया, सेकंड नंबर, वो भी होगा कुछ ना कुछ। हमने इसका एलसीएम निकाला, कुछ ना कुछ तो आएगा। हमने इसका एचसीएफ निकाला, वो भी कुछ ना कुछ तो आएगा। तो इन सब में एक रिलेशन होता है, क्या कि पहला नंबर दूसरा नंबर, कहने का मतलब दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है या मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर होती है उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रॉपर्टी समझ आ गई। दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन उसके एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 5 का डेटा बताओ क्या जरा क्या है। इसने क्या बोला है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 11 है और एलसीएम, देखो इसने कहा जी एलसीएम तो 11 है और एचसीएफ, सॉरी क्या बोल दिया इसने, एचसीएफ 11 है और ये है एलसीएम 693 है, और एक नंबर इसमें 77 है। ठीक है, दूसरा नंबर आपने बताना है। बात आपको समझ में आ गई, लिख दिया सामने साफ साफ। तो ये नंबर जो बताना है इसको यहीं रखो, बाकी इधर ले जाओ। तो 11 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 7 टाइम्स हो जाएगा। 7 से इसको कैंसिल आउट कर दो, कितनी बार होएगा? हाँ भाई 99 टाइम्स, है ना। 7 3 63 बचेंगे, 6 7 3 63, तो हमारा आंसर आ गया 99। ठीक है, करो। अभी जिस बुक से मैं करा रहा हूँ ये, इसमें भी दे रखे हैं सॉल्यूशन जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये वाली चीज़। डन बेटा। 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको सीधे सीधे एचसीएफ बताना है। 513, 1134 और 1215। ऑप्शन उठाएंगे, 27 है, 47 है,
37 है और 54 है, 54 है। कौन है? करो ट्राई। बेसिक सी चीजें तो पता होंगी आपको। हाँ भी हुआ नहीं, करेंगे कैसे? देखो बेटा, हम लेंगे इनका गैप, ऐसे दो नंबर इसमें से चूज करो जिसका कम गैप हो, जिसका गैप आपको कम नजर आएगा। इसमें गैप कम है या इसमें गैप कम है या इसमें गैप कम है? मेरे हिसाब से इन दोनों में गैप कम है। जिसका गैप कम हो वहां से उठा लो। तो इसमें से इसको माइनस करो, 5 में से 4 गया, 1 इधर, फिर 1 में से 11 में से 3 गया, 8, फिर बस इतना ही आ गया, इतना ही आएगा। ठीक है, अब हमारा जो भी आंसर आएगा वो 81 के मल्टीपल में आएगा। हमारा जो भी आंसर आएगा तो कैसे आएगा, इसको मल्टीपल आएगा। इसमें इसको कैंसिल आउट करने वाला हमारे पास केवल एक ही नंबर नजर आ रहा है, क्या? 27। तो 27 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस थोड़ा सा अब आपने पता नहीं क्या किया होगा। ठीक है, समझ आ गया? जब भी आपको ऐसे दिया जाए एचसीएफ निकालने के लिए तो ऐसे एक ऐसा पेयर उठाओ जिसका सबसे कम गैप नजर आ रहा हो। ठीक है, डन है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 करें? बोलने को डिजिट क्या है? 39। देखो इसने कहा जी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। पहले समझो कुछ बात और, अगर आपको मैं बोलने लगूँ 63/45 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप बेटा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब आप किसी टेबल से कट करोगे तो आपको ये नजर क्या आ रहा है, ये 7 नीम 63 होता है और ये 5 नीम 45 होता है। तो दोनों में आप 9 को कैंसिल आउट कर देते हो और आपका आंसर आ जाता है 7 और अपॉन 5 आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम ये बताओ इसमें कैंसिल क्या करते हैं? एक तरीके से हम कैंसिल ही वो नंबर करते हैं जो दोनों में कॉमन है, और जो दोनों में कॉमन होता है उसको क्या बोलते हैं? एचसीएफ। ठीक है, तो देखो वैसे आप कुछ कैंसिल नहीं कर पाओ क्योंकि आपको कोई नंबर मिल ही नहीं पाएगा उस कैंसिल करने के लिए इसको। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। मतलब इन दोनों नंबर का जब हमें एचसीएफ पता चल जाएगा तो मुझे ही पता चल जाएगा कि ये इस दोनों में एक ऐसा नंबर क्या है जो दोनों को कैंसिल कर सकता है। तो इसका एचसीएफ ही होगा जो उसको कैंसिल कर सकता है। देखो ये तो आसान सी चीज थी, आपने फटाक से कट कर दी। अब इसको कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा बेटा? देखो इन दोनों का मैं गैप भी करूं तो गैप भी मेरे हिसाब से 300 के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो उसको हम नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। नॉर्मल तरीके से ऐसे करते हैं, इससे एक बार कैंसिल आउट होएगा ये। ठीक है, 7 में से 1 गया 6 और 16 में से 9 गया 7, इधर 5 में से 3 गया 2। फिर ये नंबर यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ये वाला नंबर यहाँ जाता है। फिर ये एक बार चलेगा इस पर तो 276, फिर 11 में से 6 गया 5, इधर फिर 8 में से 7 गया, फिर 3 में से 2 गया, फिर ये वाला नंबर यहाँ तो कॉपी कर लेते हैं। फिर ये कितनी बार चलेगा? 115 का 2 बार चल जाएगा ना, ये हो जाएगा 230 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6, 7 में 3 गया 4 बस, फिर जो बच गया फिर यहाँ पे यहाँ उतार लिया आपने। ठीक है, 40 कितनी बार चलेगा? मेरे हिसाब से 2 बार चल जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 92, 2 बार चलेगा। करो, 5 में से 2 गया 3, 11 में से 9 गया 23। तो ये से पूरा पूरा कैंसिल हो गया। जब ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाए तो जिस नंबर से कैंसिल आउट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। इसका मतलब ये समझ में आ गया
कि ये 23 की मल्टीपल है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है मुझको इसको भी और इसको भी 23 से कैंसिल आउट करना है। ठीक है, हमें दोनों को 23 से कैंसिल आउट करना है, तो कर दो बेटा। 23 का टेबल बोलो, 23 ही कम 23 है ना, बचेगा कितना? अरे भाई ऐसे कर लो, होएगा 23 से कैंसिल। अभी 9 में से 3 गया, 6, 3 में से 2 गया, 1। ठीक है, 7 की 21, 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब 17 किसी ऑप्शन में दे रखा होगा, था 2 में था, 1 में था। चलो कोई नहीं, इसे भी काट लो फिर, क्या दिक्कत समस्या है। 23 से तो कट करना है, 23 से 2 बार कट जाएगा, 23 दूनी 40, बचेंगे 10, बचेंगे 10 नहीं 20 है ना, तो 207 हो जाएगा, और ये 9 बार कट जाएगा। बेटा ये तो थोड़ी सी कैंसिल कैंसिल आउट है, तो अपने अपने आप करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डिवाइड तो कर लोगे या नहीं करोगे? अभी ये भी मैं ही करूँ, ये भी मैं ही करके दिखाऊँ, 2 बार 20 बच गया, 9 बार टेबल दे जाएगा उसका। सारा गेम टेबल का है बस, और कुछ नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा 17/29। देखो क्वेश्चन कहने को बहुत आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ है। टफ क्या है कि ये यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए आपको प्रॉपर मेथड लगाना ही पड़ेगा। प्रॉपर मेथड लगाओगे उसके बाद ही कैंसिल आउट कर सकोगे, क्योंकि ऐसा वो देगा नहीं आसानी से कि आप उसको कोई शॉर्ट ट्रिक से निकाल पाओ। इसमें आपको ये पूरा प्रॉपर मेथड लगा के ही एलसीएम निकालना पड़ेगा। कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करो, इस बच्चे ने कर लिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 24, 36 और 54। डन भाई। 8वां क्वेश्चन देखो, मिटा दूं। 8वें क्वेश्चन में आपको एलसीएम बताना है। नंबर बोलना जरा, किस किस का बताना है। एक बच्चा बोलो, 16, 24, 36, 54। मेरे जो 4 ऑप्शन है वो जरा वो भी बोल दो, एक एक डिजिट बोलो, बोलो। 478, 342, 243, 432। ठीक है, वैसे चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको हो पता हो तो बहुत बढ़िया, मजा आ जाए आपका। देखो मेरे को बताना क्या है, एलसीएम। एलसीएम करने का मेरे को नॉर्मल मेथड मेरे पास पता है, लेकिन मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। क्या सबसे पहले ऐसा नंबर, एक भी नंबर ऐसा ढूंढो, क्या 9 से कैंसिल आउट वाला कोई नंबर है? 36 भी है, 54 भी है, एक भी मिल गया तो मिल गया। उसके तुरंत हम क्या करेंगे, डिजिट को जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। देखो बेटा, 7 और 4 11 और 8 19, तो ये मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, 9। अभी मैं इसको ये नहीं कहूँगा मेरा आंसर है ये, अभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये वो दो जगह टकरा गया, और ये अब क्या करें भाई, इसने उसको भी पता चल गया, एग्जामिनर को पता चल गया भाई शॉर्ट ट्रिक लेके आया था ये। अब क्या करेंगे, दूसरी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। हमने टेस्ट लगाने 9 का टेस्ट लगाया, तो 9 के टेस्ट में भाई 9 के टेस्ट में 3 हमारे ऑप्शन आ गए। अब हम एक और टेस्ट लगाएंगे। देखो टेस्ट बहुत सारे हैं, 9 का टेस्ट है, 4 का टेस्ट है, 11 का टेस्ट है, 7 का टेस्ट है, 4 का टेस्ट लगाएंगे। 4 क्यों लगा रहा हूँ, 4 का टेस्ट क्यों लगा रहा हूँ, मेरे पास ऐसे नंबर बहुत, ऐसा कोई भी नंबर है 4 से कैंसिल आउट हो जाए, बहुत सारे हैं। एक भी नंबर हो, मुझे तो एक भी चाहिए, एक भी नंबर है, हाँ जी है, तो मैं यहाँ पे 4 का टेस्ट लगाऊंगा। 4 का टेस्ट के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 2 नंबर 4 से कट करके देखेंगे। लास्ट के 2 नंबर, इसको तो छोड़ ही दो, तो आंसर ही नहीं है। लास्ट के 2 नंबर कौन से ऑप्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लास्ट के 2 नंबर 4 के टेबल में आ जाएंगे। क्या क्या 42 कर जाएगा 4 के टेबल से? नहीं। क्या 43 कर जाएगा? नहीं। क्या 32 कर जाएगा? हाँ जी, तो मेरा आंसर आ गया 432। समझ में आ गया? करो।
हाँ जी, क्या हुआ? नीरज ने नहीं कराया ऐसे? अभी उनकी भी इतनी उम्र है जितने टाइम उनको पढ़ाते होगे। डन भाई। 9th क्वेश्चन बोलना जरा, एलसीएम किसके साथ लेना है? बोलो, हम भी सिमरन बोलो। 72 108 ठीक है, ऑप्शन बोल दो जरा। 27800 23800 ठीक है जी, 42300 ठीक है। बताना एलसीएम ही है तो ऐसा इनमें कोई भी नंबर जो 9 के टेबल से आता है, हाँ जी 9 टेबल आता होता है। डिजिट जोड़ने स्टार्ट करो। 7 और 2 9 और 8 17। आंसर नहीं है, जो नहीं है उसको ढूंढो पहले। ये कितना हो जाएगा? 13। ये भी नहीं है। खुश हो गए होंगे तुम तो अब तक। 3 और 7 10 और 8 18। ये अभी हो सकता है। और ये वाला 4 और 2 6 और 3 9। अब दो जगह आ गया मैटर, दो जगह आके फंस गया। ठीक है, अब क्या लगाएंगे हम? देखो 4 के टेस्ट में तो फिलहाल ये फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि 4 के टेस्ट में लास्ट के 2 नंबर उठाने होते हैं। तो लास्ट के 2 नंबर दोनों में 0 0 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 0 है, 2 0 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो ये कैंसिल 8 से भी तो होता है, 8 नहीं 72 होता है। 8 नहीं 72 है। तो 8 के टेबल के लिए हम लास्ट के 3 नंबर उठाते हैं बेटा। 2 के लिए लास्ट का नंबर, 4 के लिए लास्ट के 2 नंबर, 8 के लिए लास्ट के 3 नंबर, 16 के लिए लास्ट के लिए 4 नंबर। ठीक है, ठीक है। तो मैं 8 के लिए लगा रहा हूं लास्ट के 3 नंबर। लास्ट के 3 नंबर किस में 8 से कैंसिल आउट हो रहे हैं? किस में हो रहे हैं? ये वाले हो रहे हैं, ये थोड़ी ना हो रहे हैं। तो मेरा आंसर आ गया ये, बस हो गया। ऊपरले तो पहले पहले टेस्ट में फेल हो गए थे। डन। करें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। दसवां क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 25 35 40 लीव द रिमाइंडर 14 19 29 34 रेस्पेक्टिवली। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि 20 25 35 40 से अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करूं, मेरे पास कोई नंबर होगा, कोई होगा नंबर। अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूं इससे, इनसे, तो मेरे पास कुछ रिमाइंडर बचते हैं। 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 14, और इसमें 19, यहाँ पे 34, और यहाँ पर सॉरी 29, और यहाँ पर 34। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? देखो हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपको हमेशा सेम गैप नजर आएगा। आपको सेम गैप नजर ही आएगा, नहीं आएगा तो बेटा ऐसे क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा भाई। सेम गैप आपको नजर आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हमें इसका लेना है एलसीएम। हमें इसका एलसीएम लेना है। देखो हमें इस नंबर का एलसीएम लेना है। ले लोगे? ले लोगे। एलसीएम लेने के बाद में जब भी मेरा जो आंसर आएगा, फाइनल जो मेरा आंसर आएगा, मुझे उसमें से 6 माइनस करना है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके जो भी मेरा आंसर आएगा, मैं उसमें से 6 कम कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अभी बताओ मैं प्रॉपर एलसीएम लेके करूं या मैं शॉर्ट ट्रिक लगा दूं? बताओ जरा। मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं भाई?
1256। अगला है 1394 1056 956। ठीक है, मैं प्रॉपर मेथड से भी करा देता हूँ। पहले इसको एलसीएम ले लो उसका भाई, 20 का, 25 का, 35 का और 40 का। ठीक है, मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, बड़े से बड़े नंबर से कैंसिल आउट करता हूँ, जो इसको कट कर दे। 5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, पहले कर दूँ। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अभी 5 से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अभी 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कर सकते हैं ऐसे भी हम। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 ये हो गया, और 7 दूनी 14, 14 एक हो गया। मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? 1400 आ गया। 1400 आ गया। फाइनल आंसर क्या आएगा? क्योंकि इसमें हमें 6 से घटाना पड़ेगा, इसमें से अब 6 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा 1394। तो 1394 है ऑप्शन में, ये आ गया। ठीक है, और अगर हमें ये ना करना हो तो क्या करें? तो क्या करें? ऐसा कोई नंबर है जो 9 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाए? नहीं है, नहीं है, तो आप ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, होने को तो हो जाएगा और दूसरे मेथड से भी, लेकिन यही आसान है, इसमें कर लो। छोटे ही नंबर थे एलसीएम लेने के लिए। देखो, आप एक चीज कर सकते हो, जिसका मन करे नहीं सर छोटी बताओ हमें, तो पक्का बताओ। देखो, ये जो आंसर आए हैं वो 6 से 6 कैंसिल आउट करके तो आए होंगे। इन सब में 6 से ऐड करो जरा। अगर मैं इसमें 6 ऐड कर दूं तो कितना बनेगा? ये बोलो, ये बन जाएगा। इसमें 6 ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा? 1400। इसमें 6 ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा? इसमें 6 ऐड कर दूं कितना बन जाएगा? ये हो गया। देखो, अब क्या है कि टेस्ट मेरा 9 का टेस्ट तो है नहीं, क्योंकि 9 ऐसा कोई नंबर नहीं जो 9 से कैंसिल आउट हो जाए। तो हम क्या चेक करेंगे फिर? 4 का टेस्ट। 4 से कैंसिल आउट होने वाले नंबर है, हाँ जी है, 20 है। तो फिर 4 से कैंसिल कौन कौन सा नंबर है? लास्ट के 2 नंबर देखना। लास्ट के 2 नंबर क्या 62 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन ऐसा जो कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा आंसर है। 4 से केवल यही कैंसिल होगा, 00 4 से कैंसिल हो जाए। 00 का मतलब 100। बेटा 4 के टेस्ट में थोड़ी ना सम बनाओगे, 9 के टेस्ट में बनाओगे। मेरी क्लास पढ़ी है यूट्यूब पर पहले से डिविजिबिलिटी रूल की। ठीक है, वो देख लेना कि भाई कौन से कब कौन सा टेस्ट लगाना है, या कौन से नंबर से कैसे चेक करते हैं कैंसिल आउट होगा नहीं होगा। डन है भाई, डन है। क्वेश्चन नंबर 11। हमें लेना है एलसीएम और एचसीएफ, है ना? किन नंबर का? 0.63 है और 1.05 है और 2.1 है। मुझे बताना है इस क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है। वैसे तो मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन से कर सकता हूँ मैं। देखो, एक बात याद रखना, जब भी कभी डेसिमल वाले आपको सॉल्व करने होंगे, डेसिमल लगा हुआ है, तो जब तक डेसिमल सेम नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। डेसिमल सेम का मतलब है इसके बाद, इस पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर है ना, 2 डिजिट है। इसके बाद 2 डिजिट है, इसके बाद 1 ही डिजिट है। अगर एक ही है तो इसको 1 0 लगा दो, यहाँ पर लगा दिए। अब हमें सोल्व क्या करना है?
हमें सोल्व करना है 63, 105 और 210 को, हमें इसका एलसीएम निकालना है और एलसीएम भी हमें फिर हमें इसी का निकालना है। और जो मेरे अब आंसर आएंगे उस आंसर में फिर फाइनल में मैं लास्ट में क्या कर दूंगा, 2 पॉइंट लगा दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब या तो इसका एलसीएम बता दो क्या है। ठीक है, इसका एलसीएम कैसे निकालोगे, अब डायरेक्ट कोई शॉर्ट ट्रिक है, बताई तो दी। ऐसे 2 नंबर उठाओ जिसमें कम गैप हो, ऐसे 2 नंबर उठाओ जिसमें कम गैप हो। भाई इसमें तो ज़्यादा गैप होगा, इसमें ज़्यादा गैप होगा, इसमें कम गैप होगा। कितना गैप है, कितना गैप है, बोलो भाई। 42 का, चलो 42 आ गया। क्या 42 से सारे नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर वो भी देखा करो क्या सारे ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं होते। उसके बाद 42 को हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 21 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ और कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, लेने को तो 3 भी कॉमन ले सकते थे, पहले कम कॉमन लो 2। क्या अभी 21 से सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 21 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 21 से ये हो जाएगा, 21 से ये हो जाएगा बेटा। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 21 आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 21। ठीक है, अब एलसीएम बड़े से बड़े वाला नंबर उठाओ पहले। बड़े वाला नंबर क्या है इसमें, 210। क्या 210 63 के टेबल में आ जाएगा, नहीं आता बेटा, नहीं होते तो ऐसे कर लो, सिंपल है, जरूर थोड़ी ना ऐसे ही हो रहा है, ऐसे कर लो। मैं 21 से कैंसिल आउट कर देता हूँ उसको, 21 30 63 हो जाएंगे, 21 5 105 हो जाएंगे, 21 कम 21 हो जाएगा। फिर ये 5 से कर दो, फिर ये 3 से कर दो, फिर ये 2 से कर दो, मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 21 30 63, तो 6300 आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया 6300। अभी हमारे आंसर क्या आएंगे, आंसर ये नहीं आएंगे, आंसर में 2 पॉइंट लगाने पड़ेंगे। अब 21 तो खुद ही 2 नंबर 2 ही डिजिट हैं, तो उसमें यहाँ पॉइंट लगा दो, ये आंसर आएगा इसका, इसमें यहाँ पे लगा दो, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन में है कोई से, है कोई सा ऑप्शन, एक मिनट, ये ज़्यादा कर दिया ना मैंने, ये ज़्यादा कर दिया था, पॉइंट यहाँ आएगा 6.30 या 6.3 भी हो सकता है। करिए, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया करो बेटा। मेरे कराने से पहले कम 2 बार क्वेश्चन पढ़ लिया करो। क्वेश्चन क्या है आपकी बार, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 7 8 9 एंड 12 लीव द सेम रिमाइंडर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नंबर बोलोगे 6 7 8 9 12। ये कह रहा है कि वो नंबर बताओ जब हम इसे डिवाइड करें और हमें एक रिमाइंडर बचे। तो हमें करना क्या है, देखो करना क्या है, हमें लेना इसका एलसीएम, वो जो एलसीएम आ जाएगा उसमें एक बढ़ा देना, उसमें एक बढ़ा देना। जब उसमें एक बढ़ा दोगे तो हमेशा एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, उसमें जैसे बेटा क्वेश्चन समझो, मान लो मैंने कहा जी 8 और 12 से ऐसा नंबर बताओ जो कैंसिल करे और एक रिमाइंडर बचे। पहले इसका एलसीएम लो, 12 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 24, इसको एक बढ़ा दो, कितना आ गया 25। अब आप 25 को 8 से डिवाइड करोगे तो भी एक बचेगा, 12 से डिवाइड करोगे तो भी एक बचेगा। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर करना है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम, और वो लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो नहीं लेंगे, ऐसा काम करेंगे नहीं फालतू वाला। ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन क्या है, 205 315 455 505। अब क्या करेंगे, देखो जैसे मैं आपको एलसीएम निकलवाता हूँ, क्या करवाता हूँ मैं आपसे कि ऐसा नंबर बताओ जो 9 से डिविजिबल हो। है कोई नंबर, है, ठीक है। देखो अगर मैं अपना एलसीएम ढूंढता तो मेरा वो नंबर ऐसा होता हो कि 9 से कैंसिल आउट हो जाता।
देखो अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे यहाँ पर एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसका 9 से डिवाइड करने पर 1 बचे, या यहाँ पे जोड़ के 1 आ जाए। देखो क्या करना है, 5 और 2 7, ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 5 9, ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 10। देखो क्या करना है, अगर मेरे को केवल एलसीएम लेना होता तो मैं फिलहाल इसको आंसर मान लेता कि ये वाला मेरा आंसर आ गया, लेकिन मेरे को एलसीएम +1 करना है, तो मतलब मुझे 9 + 1 देखना है, 9 + 1। ठीक है, तो इसका मतलब ना तो मेरा ये आंसर है, आपकी बार ना ये आंसर है ना ये आंसर है, तो आंसर क्या है 10। ठीक है, देखो 10 भी हो सकता है या 19 भी आ सकता था, मतलब 9 से डिवाइड करके 1 बचे। ठीक है, बस आंसर आ गया 505। करिए। डन है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, समझ में आ गई। सुन्नू मुन्नू क्वेश्चन पढ़ लिया, 62 132 और 237। क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 62 132 एंड 237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, हमें वो नंबर बताओ जो इनको डिवाइड करे और हमेशा रिमाइंडर क्या बचे, सेम बचे। वो रिमाइंडर की बार बताया नहीं क्या बचे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखो क्या करेंगे, हमें इनका डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस कितना आया, सबका डिफरेंस लेना की बार आपको। 3 डिफरेंस आएंगे, तीनों डिफरेंस बताओ क्या क्या आएंगे। इनका डिफरेंस कितना आएगा 12, सॉरी 2 में से 2 गया 0, और 13 में से गया 70 आ गया। इन दोनों का 7 में से 2 गया 5, और 3 में से 3 गया 0, 2 में से गया 105। फिर इन दोनों का 7 में से 2 गया 5, और 13 में से 6 गया 7 और 1। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इसका एचसीएफ लेना है। इसका जो भी एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। कभी भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए कि इनको डिवाइड करें सेम रिमाइंडर बचे, तो आपको क्या करना है, इनके गैप निकालने हैं, इनका डिफरेंस लेना है, सबका डिफरेंस जो आ जाए इसका एचसीएफ लेना है। ठीक है, अब इसका एचसीएफ बताओ क्या आएगा। अब इसका एचसीएफ लेने के लिए भी आगे यही काम कर दो, फिर इसमें भी ऐसे 2 नंबर उठाओ इसमें सेम गैप कम हो। देखो वैसे तो एचसीएफ ले सकते हो, प्रॉपर मेथड से कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर मेथड नहीं लगाएंगे हम। ऐसा नंबर बताओ, मेरे ऑप्शन में भी पड़ा हो सकता है बेटा, ये तो 4 ऑप्शन में देखो क्या क्या ऑप्शन, 15 25 35 55, 15 25 35 55, इसका एचसीएफ लेना है। तो ये सारे के सारे ना तो 15 से कैंसिल आउट हो रहे, सारे तो नहीं हो रहे, 25 से भी नहीं होंगे, 55 से भी नहीं होंगे, एक ही नंबर है जिससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 35 क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस हो गया। डिफरेंस निकालकर जो नंबर आएंगे उनका एचसीएफ लेना है। तो जब 4 ऑप्शन नहीं पड़ा है एचसीएफ तो वहीं से उठा लो। डन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 एंड 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 6 7 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचे 3, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव नो रिमाइंडर। लेकिन देखो इनसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचे 3, जो भी हमारा वो नंबर आएगा, देखो जो भी वो नंबर आएगा उस नंबर को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा, लेकिन अगर उस नंबर को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। ये आपने बताना है।
ठीक है, ये आपने बताना है। देखो तरीका तो क्या है कि आप इसका एलसीएम लो, आप इसका एलसीएम लो, जो भी इसका एलसीएम आएगा उस एलसीएम में 3 बढ़ा देना, तो ये तो आंसर इतनी बात का आंसर आ जाएगा ये। देखो 5 6 7 8 से कटने वाला नंबर बता दो क्या है, वो इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम इनसे, जब देखो एक नंबर एलसीएम मिल जाएगा जो इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर उसी एलसीएम में उतना ही बढ़ा दो जितना ही रिमाइंडर बचाने की बात कर रहा है। ठीक है, देखो एक बात समझो, ऐसे ही मान लो कि तुम्हारे पास मार्केट गए, तुम गए मार्केट में, और मार्केट में एक मार्कर मान लो 30 रुपए का आता है। ठीक है, और आपको इतने पैसे लेके जाने हैं कि आपको 2 रुपये बच जाए, तो कितने पैसे लेके जाओगे आप? उससे 2 ज्यादा, बस जितने चाहिए उससे उतने ज्यादा ही लेके जाओगे। इसने कहा जी 3 रिमाइंडर बच जाए, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका जो भी एलसीएम आएगा 3 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इतनी सी बात का। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 840। ठीक है जी, इसका एलसीएम आ जाएगा 840। 840 में जब आप 3 जोड़ोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 843। ये इतनी सी बात का आंसर आ गया। लेकिन इसने एक बात और जोड़ दी बाद में कि 9 से भी कैंसिल आउट होना चाहिए। क्या ये 9 से पूरा कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो मेरा अब ये आंसर नहीं है। ये वाली बात ना बोलता तो मेरा आंसर आ गया था, ये वाली बात बोलते ही आंसर गड़बड़ा गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम करेंगे 840 में किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे 3। ठीक है, अब मुझे ये ढूंढना है कि मेरे को के रखना क्या है, वो कैसे पता चलेगा? 9 से बेटा इसको डिवाइड करो जरा, जितनी बार डिवाइड कर सकते करो। 9 9 81, 840 को करा रहा हूँ बस मैं। 9 9 81, आगे कितने बचे बोलो? 3 बचे, 30 9 27, कितने बचे? 3 बचे। जितना यहाँ बचा वो लिख लो बस, के साथ लगा के छोड़ दो उसको। समझ में आ गया? मैंने क्या किया है, 840 को मैंने 9 से डिवाइड कर लिया है, जो भी रिमाइंडर बचा वो मैंने यहाँ लिख दिया। अभी बताओ मैं के की जगह क्या वैल्यू पुट करूं कि वो ऐसा नंबर मिल जाए कि 9 से कैंसिल आउट हो जाए। देखो अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो 3 दूनी 6 और 3 9 हो जाएगा। एक लड़का कह रहा सर जी 3 पुट कर दूं, तो 3 तिया 9 और 3 12 तो नहीं कैंसिल आउट होता, तो यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए? 2। तो 2 मेरे को यहाँ नहीं पुट करना, मेरे को पुट करना है यहाँ, मतलब यहाँ मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा? 2 0 0, 2 चौक 8, 2 अठे 16 और 3 इसमें जोड़ दोगे, ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया? लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे अपने ऑप्शन से। ठीक है, हमने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ पर, ये मैंने समझा दिया आपको किताबों में, क्योंकि आपको मिलेगा ऐसे करा हुआ। ऑप्शन बता दो बस क्या है। अगर देखो ऑप्शन नहीं देगा, नॉर्मल करवा देगा आपसे कोई बच्चा, कल को तुम्हारे गली मोहल्ले में कोई बच्चा आ जाए कि ये वाला क्वेश्चन कर दो जी, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पेपर में आएंगे ऑप्शन, तो हम ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन क्या क्या है बेटा? ऑप्शन क्या क्या है? 16 83 है, और 23 12 है, देखो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए काफी सारी चीजें हैं। क्या है, इसने लास्ट में कहा था कि मेरा नंबर ऐसा हो कि 9 से कैंसिल आउट हो जाए, तो पहले मैं यही वाला टेस्ट लगा के देख लूं 9 से कैंसिल आउट कौन सा नंबर हो रहा है या कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, इनको जोड़ो जरा, 6 और 1 7 और 8 15 3 18, ये तो हो रहा है, ये हो नहीं रहा है, क्योंकि इसने लास्ट में एक लाइन बोली थी कि 9 से डिविजिबल हो। ये वाला, ये भी नहीं हो रहा, ये वाला हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो एक ही ऐसा ऑप्शन था जो हो रहा था, और मेरा 1 सेकंड में आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हम जब पेपर में करेंगे तो हम ये वाला मेथड ही लगाएंगे। समझ में आ गया? कर लीजिए। दोनों कॉपी कर लेना, ये वाली चीज भी, ये वाली चीज भी।
डन। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 4 मीटर 95 सेंटीमीटर। सब कुछ हम किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है 4 मीटर 95 सेंटीमीटर है, फिर ओनली 9 मीटर है एंड 16 मीटर 65 सेंटीमीटर। हमें वो लेंथ बतानी है पॉसिबल, वो ग्रेटेस्ट लेंथ जो इनको क्या कर सके, मेजर कर सके। मतलब कि हमें बताना है एचसीएफ। पहले इसको सेंटीमीटर बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 400, क्या बोल रहा हूँ 100 होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 में 400 हो जाएंगे, 400 ये 95, ये कितना हो गया 495, ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर, 1600 हो जाएगा एक और 65 एक, तो हो जाएगा 1665 सेंटीमीटर। मुझे लेना क्या है एचसीएफ, और एचसीएफ मेरे ऑप्शन में भी पड़ा होगा, ऑप्शन में पड़ा होगा है ना। तो ढूंढ लेते हैं, कैसे ढूंढेंगे, पहले हम ऐसे 2 नंबर लेंगे जिसका कम गैप हो। कम गैप किसका है बताओ बेटा, 900 और 495 का ही है ना, इतना तो देख सकते हैं। तो 1600 कुछ है, 900 कुछ है, इन दोनों का गैप कम है। कितना कम है मेरे हिसाब से, तो देखा जाए अगर आप करने लगोगे तो ये नंबर गैप भी इससे ज़्यादा आ जाएगा। कितना गैप आ रहा है, चलो ले लो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 405 आ गया। मेरा ऐसा कोई ऑप्शन है जो 405 को कैंसिल आउट करता हो, ऐसा कोई सा ऑप्शन है, ऐसा कोई सा ऑप्शन है। ऑप्शन में है 15, 35, 45 और 54। देखो ऑप्शन भी हम चेक कैसे करते हैं, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है उसको उठाओ। सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है 45, क्या 45 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 54 से हो जाएंगे। सॉरी सबसे बड़ा नंबर 54 है, क्या 54 से कैंसिल आउट हो रहा है बताओ। क्या 54 से कैंसिल आउट हो रहा है, जो भी चलेगा, डायरेक्ट चलेगा ना टेबल। हाँ भाई 8, ऐसे रहने दो वैसे, ठीक है। पता है ये होएगा नहीं इस वाले से, क्योंकि ये एक इवन नंबर है, और नंबर इवन नंबर और नंबर को पूरा काट नहीं सकता। तो उसको एक काम करो, नॉर्मल तरीके से ही कर लो। नॉर्मल तरीका क्या है, वैसे देखो टेबल ही पढ़ लो, टेबल यहीं से। सबसे बड़ा नंबर 54 है, देखो 54 से कैंसिल आउट नहीं करना तुमने अभी। यहाँ 54 क्या होता है, 9 बजे सॉरी 9 6 54 होता है, ठीक है। तो 9 और 6 का टेस्ट लगा दूंगा मैं, क्या 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये नंबर, हो जाएगा। डिजिट जोड़ लेता हूँ, देखो 4 और 5 9 9 18, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 से ही हो जाएगा क्या, डिजिट जोड़ जल्दी, 6 और 6 ये भी हो जाएगा। 9 से टेस्ट चेक हो गया, क्या 6 से भी हो जाएगा क्या, देखो जल्दी जल्दी 6 का टेबल पढ़ो, 6 7 42, बच्चे कितने, बच्चे कितने, सॉरी 6 8 नहीं अभी देखेंगे, 6 से तो नहीं कैंसिल आउट हो रहा है भाई, 6 8 48 हो गया, बच्चे का एक नहीं हो रहा, तो उसका मतलब फेल हो गया।
सारे फेल हो गए। अभी देखो यहाँ पर ये है 9 गुणा 5, 900 चेक कर ही चुके थे हम। 5 क्या 5 से कैंसिल हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ गया 45। बस हो गया फिर, ठीक है। 45 क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चलो करो। डन। क्वेश्चन नंबर 16। इफ a and b be positive integer then what is the HCF of, देखो इसने कहा जी HCF बताओ इसका, a अपॉन HCF ए बी, b अपॉन HCF ए बी, मतलब ये जो नंबर है ना इसका भी HCF बताना है आपने, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे? आप अपनी मर्जी से ना दो नंबर ऐसे लेट कर लो, कोई भी दो नंबर लेट कर लो जो तुम्हें अच्छे लगते हो, ऐसे करना जिसका HCF 1 और, ठीक है। मैंने मान ली 2 और 3, ऐसे मान लो 2 3, ठीक है। चाहे तुम्हारा जो मन करे वो, जरूरी नहीं कि ये 2 3, जो तुम्हारा मन करे दो नंबर ले लो, जो भी तुम्हारा मन करे, ठीक है। 2 3 ले लिए फिलहाल मैंने। ये आएगा 2 अपॉन में आएगा फिर HCF ऑफ 2 and 3, फिर आएगा 3, फिर यहाँ पे आएगा HCF ऑफ 2 and 3। हाँ भाई 2 और 3 का HCF क्या होता है? 2 और 3 में कुछ कॉमन है? 2 और 3 में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो एक आ गया, और इधर भी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर हमारा क्या आ गया? 2 और 3, फिर से 2 और 3 आ गया, ठीक है। तो इसका HCF क्या आएगा? क्योंकि अभी मुझे क्या करना था, अभी तो मैंने ये चीज सोल्व की है, सोल्व करके 2 और 3 आ गए, फिर मुझे 2 3 का फिर से HCF लेना है, और 2 3 का HCF क्या आएगा? 1, तो मेरा आंसर आ गया 1। आपका मन करे जो मन करे वो नंबर उठा लो। चलो आपका मन कर रहा था सर जी, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं 4 और 6 ले लूं, ले लो 4 और 6। देखो अगर आपने इसको 4 ले लिया, इसको 6 ले लिया, 4 और 6 का HCF क्या आएगा? 4 और 6 को कौन सा नंबर कैंसिल आउट कर सकता है? 2, और 6 इसको भी 2 कर सकता है। इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे, देखो वापस कैंसिल आउट करके फिर 2 और 3 आ गए, फिर 2 3 आ गए, और 2 3 का HCF क्या आ गया? 1। समझ में आ गया? ठीक है, चलो कर लीजिए। डन है। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ भाई सिमरन, अब तो नहीं कहोगे ये वाले क्वेश्चन नहीं करने, अब तो करने पड़ेंगे, है ना। पंजाबी में है क्वेश्चन तुम्हारे, क्वेश्चन किसी में भी हो, क्वेश्चन क्वेश्चन है, चाहे वो पंजाबी में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, पढ़ लो क्वेश्चन।
हाँ भाई, ये कह रहा है कि n की कोई भी वैल्यू ले लो आप, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, किसी भी n की वैल्यू के लिए इसका HCF क्या आएगा, आपसे वो ये पूछना चाह रहा है, इसका HCF क्या आएगा ये पूछना चाह रहा है आपसे। देखो जो तुम्हारा मन करे n को वो मान लो, तुम्हारा मन करे n को 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, जो मानना मान लो। देखो थोड़ा ध्यान लगाना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कि 11 गुणा 2 गुणा n प्लस 7 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ये तो ये चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 11 गुणा 3 गुणा n प्लस 10। देखो बेटा आप करेंगे क्या, देखो इस हिस्से में दोनों में क्या कॉमन है, 11 है, तो मेरे को इस हिस्से से कुछ नहीं करना। अगर ना कॉमन आता तो मैं कुछ कर लेता। तो मुझे अब आंसर देखो यहां से सोल्व करना है, क्या 7 और 10 में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो 7 और 10 का HCF क्या आ गया, 1, और 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बस। ठीक है, ठीक है, इसमें बस क्या करना था, लास्ट के जो 7 और 10 थे उसका HCF देखना था आपने। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 18 बेहद आसान क्वेश्चन आ चुका है हमारी शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से तो, और विदाउट शॉर्ट ट्रिक ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। अठारहवां क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर 12, 18, 21, 28। अभी 12, 18, 21 और 28 से डिविजिबल होने वाला नंबर बताइए। कैसा नंबर होना चाहिए, वो 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तरीका क्या है कि 5 डिजिट का नंबर होता है ये, आप इसको इसके एलसीएम से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा इसमें से माइनस कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, हम अपने ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन बोलना जरा, क्या क्या बेटा, डिजिट बोलना एक 98 सेकंड, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई नंबर नजर आ रहा है ऊपर, नो वाला टेस्ट, सबसे पहले नो वाला टेस्ट है 18 है। तो यहाँ पे जरा देखो, देखो आप ये नहीं कि सारी डिजिट जोड़ के देख लो, यहाँ पे देख लो जो 9 से कटे, चल हटा, जोड़ ही लो आप, देखो जोड़ो जरा, जोड़ो, 9 और 8, 9 और 8 17 और 2 19 और 8 हो गया 27 और 6 33, ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, 9 और 2 11 और 8 19 और 8 27, ये भी आंसर नहीं आएगा। देखो ये भी, जो 9 पहले से 9 लिखे ना उसको से जोड़ो भी मत, जरूरी नहीं इसको जोड़ना जरूरी है, हटाओ जो जोड़ को, इनको जोड़ लो बस। 8 और 2 कितना आ जाएगा, ये 14 नहीं आएगा, मतलब मैंने ये वाले जोड़े नहीं है। जो 9 से डिविजिबल पहले से इसको हटा दो, क्या जरूरत थी इसकी। जैसे यहाँ पे देखो ये 9 भी कैंसिल हो रहा, 9 भी हो रहा, 9 भी रहा, 7 और 2 9 हो जाएगा, ये भी हो रहा है, हो जाएगा पूरा। चाहे सारा जोड़ के देख लो आप, ये आंसर आ गया। समय बताओगे क्या हो गया, इसमें टाइम ले लिया। चलो एक और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 19वां। 19वां क्वेश्चन करने से पहले एक बात समझ लो, समझ लो भाई, समझ लो।
हमने मान लिया कि मेरे पास दो नंबर हैं, एक नंबर मेरे पास 15 है और दूसरा नंबर मेरे पास 25 है। ठीक है, मैंने कहा जी इसका एचसीएफ निकालो, तो इसका एचसीएफ 5 आ जाएगा, 5 से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। मैंने कहा जी इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम आ जाएगा 75, 75 दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, देखो भाई ये जो एलसीएम, ये जो नंबर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुना 5। तो अगर ये जो नंबर है, ये 5 क्या है इसका एचसीएफ था, ये 5 इसका एचसीएफ था। ठीक है, मतलब कि एक चीज़ समझना, अब मेरे पास दो नंबर हैं, दो नंबर थे, एक तो नंबर था 15 जो कि था 3 गुणा 5, दूसरा नंबर था मेरे पास 5 गुना 5, से 5 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास एक रेशो बच गई। ठीक है, इस रेशो को मैंने का नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, ठीक है, चलो अभी इसको और समझो। ये जो 75 लिखा हुआ है, ये क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको हम 3 गुणा 5 गुणा 5। देखो 3 पंजे 15, पंजे 75। ये देखो ये है क्या, क्या मैं इसको ए, इसको बी और इसको एचसीएफ मान सकता हूँ? देखो जरा कि ये चीज़ अगर वो वहाँ से पुट करो, यही है क्या? ये तो है। चलो अब सारी बातों का निचोड़ एक है क्या, कि जब भी आप नंबर लेट करोगे तो नंबर आपने लेट करने में सा ए एच और दूसरा नंबर आपको लेट करना है बी एच की फॉर्म में। हमेशा आपको ए एच बी एच की फॉर्म में लेट मानने हैं आपको। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ तो ये एच ही होगा। और आपसे कोई पूछे कि इसका एलसीएम क्या है, तो एलसीएम होगा ए गुणा बी गुना एच। तो ये बात आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, कि समझने के लिए, इसको समझना है तो समझ लो, अदरवाइज ये नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगा आपको। डन, तो 19वां क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर इंफॉर्मेशन है तो बहुत आसान है 19वां क्वेश्चन। देखो उसने एक रेशो बोला है, रेशो को मैं क्या बोलूंगा अब, ए और बी। क्या रेशो है? 3:3:5 का है। एलसीएम 4 का है। एलसीएम क्या बोला है? 120। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि उन दोनों नंबर को जोड़ के क्या आएगा। ठीक है, देखो बेटा याद करो, मैंने एलसीएम क्या लिखवाया था? मैंने एलसीएम लिखवाया था ए गुना बी गुना एच लिखवाया था। ये एलसीएम होता है। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की है 4 और एच हमारा मिल जाएगा। देखो एच में क्यों ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो नंबर होगा वो होगा ए एच और दूसरा नंबर क्या होगा बी एच, इसलिए मुझे एच ढूंढना पड़ रहा है। तो अगर मैं इसे कैंसिल करूँ 3 चौक 12 और 12 से 12 को कट कर दिया तो एच कितना आ गया 10 आ गया। तो इसका एचसीएफ आ गया 10। एचसीएफ 10 आते ही मेरे को नंबर पता चल गया, ये नंबर क्या हो गया 30 और ये नंबर क्या हो गया 40। फिर इसने कहा जी इनको जोड़ के बताओ, इनको जोड़ के बता दो क्या है 70। ठीक है, तो बेटा आज इतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसमें, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, इनको आप प्रैक्टिस करना खुद से। ठीक है, अब जो मेरी अपनी सीट है ना बेटा, उसको मैं आपको सीट को दे दूंगा, उसको क्वेश्चन आप खुद से लगाना। ऐसा कुछ नहीं है, मेथड सारे यही है, मेथड कुछ नहीं है। ठीक है भाई, सिमरन इतने बहुत हैं।